नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम संतोषी माता की व्रत कथा लेकर आए हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया और उसके 7 बेटे रहते थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों के लिए अच्छा खाना बनाती और जो पीछे कुछ बचता उसे 7वें को देती थी। 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देख मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिनों बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए 7 प्रकार का खाना परोसा। वह देखता रहा। 6 भाई जब भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। हाँ हाँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, हम जावे परदेस को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। तब पत्नी बोली, दो निशानी अपनी देख धरूं मैं धीर, सुधीर हमारी मत बिसारियो रखियो मन गंभीर। पति बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। कुछ दिन में दुकान का लेन देन हिसाब किताब सारा काम करने लगा। कुछ समय में वह बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा कर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रखती जाती और फूटे नारियल की कटोरी में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां वह खड़ी होकर कहने लगी, बहिनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या पुण्य मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, निसंतान को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री बताने लगी, 1.25 रुपये का चना लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना, हर शुक्रवार को निराहार व्रत करके कथा कहना और सुनना, सुनने वाला कोई ना मिले तो का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना, बीच में नहीं करना।
उद्यापन में 2.5 सेर आटे का कसार तथा इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग तैयार करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ बंधु कुटुंब के लड़के लेना, उन्हें भोजन कराना, माता का नियम पूर्वक उद्यापन करना। उस दिन याद रहे घर में कोई कठाई न खाए। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन रुपयों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। उसने वही माता के सामने हाथ जोड़कर प्रण लिया और शुक्रवार का व्रत करने का संकल्प माता के सामने लिया। एक शुक्रवार ही बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ धन। यह देखकर उसकी जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी। लड़के ताना देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था। मुझे पैसे से क्या काम? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने पर मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह कहता है, माँ, ना सोता हूँ ना जागता हूँ, बीच में हूँ। कहिए क्या आज्ञा है? माँ बोली, पुत्र, तेरी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है। माँ कहने लगी, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चूक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर संतोषी माता को नमस्कार कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह देखता है लेन देन वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले परसों घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। इधर उसकी बहू बेचारी जो जंगल में लकड़ी काटने जाती थी और लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम कर रही थी। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? तभी माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा सिर पर रख घर को जाना और बीच में चौक में डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर और तीसरा लेकर घर आई। बेटा घर आकर भोजन कर रहा था। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है? यह सब सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा पति ही आया है। आ बैठ, मीठा भात खाकर
कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय लोग खटाई मांगना, जिससे इसका वह अध्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने गए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें अच्छा नहीं लगता, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती न थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़कर ले गए हैं। अब मालूम होगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुला दिया? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वो कैसे आवेंगे? माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, शौक से करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के खाना खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना अच्छा नहीं लगता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खानों को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने में चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ और उस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। देहरी में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली जा रही है, लड़को इसे भगाओ। सास चिल्लाई, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, मेरी बहू इसको देखकर कैसे उतावली
हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखा वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा कहे या सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।